हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आई होप अच्छे होगे आप सभी लोग और अपनी सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। हाउएवर इस समय आपके प्री बोर्ड्स चल रहे, आई नो, तो बट स्टिल हम लोग वीडियोस बना रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आप जल्दी जल्दी अपने चैप्टर्स को कवर कर पाओ। अभी तक हमारे इस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, क्लास 10th साइंस का। और आज हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट, जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सॉल्ट्स का पार्ट है वहां से क्वेश्चन एक पक्का बनता ही बनता है सीबीएसई के पास। तो अगर जो आप लोगों ने एनसीईआरटी रीड कर रखी होगी तभी आप लोग उसे आंसर कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट एंड क्लियर इट। ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एमसीक्यूज बहुत अच्छे बनने के चांसेस होते हैं। बिना किसी डिले के साथ एनसीईआरटी रीडिंग को शुरू करेंगे उससे पहले बता दूं, अगर जो आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक हम लोग ऊपर ऐड कर रहे हैं आई बटन में, आप वहां जाके देख सकते हैं और उसके थ्रू अपने सेशंस को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, अपनी स्टडी को मोर लर्निंग बना सकते हैं और इम्पेक्टिव बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर राइट नाउ, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर जो आप लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन इट, ताकि आप लोगों का सारा मटेरियल शेयर हो सके, आप लोग वर्कशीट्स वगैरह कर सको। आफ्टर रीडिंग द एनसीईआरटी चैप्टर आप लोग देखोगे कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। एंड केमिस्ट्री की बात है तो केमिकल रिएक्शंस है, अगर ये आप लोग रिएक्शंस लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू नील द कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। अगेन आई विल ट्राई कि 2 पार्ट्स में खत्म हो जाए ताकि ज्यादा हमारे पास टाइम वेस्ट ना हो हमारा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगा तो एक ही लेक्चर में पूरा हो जाए अगर से हो सके तो। सो एनसीईआरटी स्टार्टिंग करते हैं कि यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर, आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस। जो कोई चीज खट्टी होती है और अगर जो कोई चीज मीठी है या फिर बिटर है, नमकीन लग रही है आपको, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ एसिड और बेसिस इन दैम, रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। अगर जो कोई चीज एसिड और सोर है और अगर जो कोई चीज बेस है तो वो बिटर है। एनसीईआरटी यहाँ पे खेल गई आपके साथ, उसने फर्स्ट आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी एसिड बेसिस की, कि जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, जबकि जो बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट respectively present in them. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following will you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। पूछ रहे अगर जो आपके घर में किसी को एसिड बन गया खाने के बाद, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में होता है ये चीज की, खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। आप उस फैमिली मेंबर को पर्टिकुलरली क्या रिकमेंड करोगे? यू विल रिकमेंड अ बेस। क्यों करोगे? वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लिएशन रिएक्शन होती है, वहां पे एक सॉल्ट बन जाता है जो कि बेस एसिड के इफेक्ट को कम करता है। तो लेमन इज अगेन एन एसिडिक सब्सटेंस, खट्टा होता है। विनेगर इज अगेन एन एसिडिक सब्सटेंस, खट्टा होता है। बेकिंग सोडा इज अ बेसिक सब्सटेंस, लिटिल टाइप ऑफ बेस होता है, माइल्ड बेस होता है ये। तो यू कैन हैव इट फॉर द रिमूवल ऑफ एसिडिटी। सच ए सब्सटेंस जो कि एसिडिटी को रिमूव करते हैं, दे आर कॉल्ड एंटासिड्स। दे आर कॉल्ड एंटासिड्स। विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ while choosing with this remedy? क्या प्रॉपर्टी का आपने सोचा? Surely you might have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other. Nullify का मतलब होता है cancel out each other। यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो? They cancel out each other। ठीक है, इसका मतलब होता है they are cancelling each other. Recall how we tasted sour and bitter substances without tasting them. क्या आप लोग किसी सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हो बिना बताए कि वो खट्टा है या बिटर है? तो मोस्ट प्रोबेबली यस, आप स्मेल से बता सकते हो। यू हैव एन नोज विद यू, नोज में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल डिटेक्ट करते हैं, एंड उसके थ्रू भी कई बार आप समझ जाते हो कि ये चीज खट्टी है या बिटर है। You already know that the acids are sour in taste and changes the color of blue litmus to red. Here comes the second property, physical property to distinguish acid and bases. That is, acid turns blue litmus red, whereas bases are bitter in taste and change red litmus blue. Litmus is a natural indicator. Now, there is a short note on litmus. Litmus क्या है actually? एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि नेचर से बन मिलता है हमें ये बेसिकली। अब आगे पढ़ोगे लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकन्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टर्मरिक इज एसिड, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। तो अगर एग्जांपल आता है, गिव एग्जांपल ऑफ टू नेचुरल इंडिकेटर, तो वन इज योर लिटमस, अनदर वन इज योर टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। हाउ यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑफ अ व्हाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट? तो इसका मतलब है कि जब आप किसी भी चीज को, लाइक आप अगर जे कड़ी के निशान के ऊपर, मतलब बेसन होता है बेसिकली, उसमें येलो कलर के ऊपर अगर जो आप लोगों ने सोप रब किया, बेस रब किया, तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। टर्मरिक होती है हल्दी के अंदर सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो टर्मरिक होती है अगर जब उसे बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो इट विल टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कलर। आई होप सो टेक्स्ट आपको इंटरफेयर ना कर रहा हूँ मेरे साथ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो अभी तो नहीं कर रहा, बट मुझे थोड़ा सा
साइड कर लेते हैं अपनी पिक्चर को ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर जो आप लोग, आई हैव टोल्ड यू दैट बेसिस, टर्मरिक के अंदर जो बेस होगा आपका, जो बेस होगा, इट विल टर्न रेडिश ब्राउन। जबकि लिटमस का आप लोगों ने बता ही लिया है कि जो बेस होता है वो आपका रेड को ब्लू करता है और जो एसिड होता है ब्लू टू रेड होता है। It turns yellow again when the cloth is washed with a plenty of water. You can also use सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जो कि किसी से निकाले जा रहे हैं, नेचुरली समथिंग जो नेचुरली हो रही है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है नेचुरली ऑरेंज कलर का होता है, जैसे आप लोग इसे एसिड के अंदर पाओगे रेडिश कलर का हो जाएगा। अगर बात करें फिनोप्टिलीन की, तो फिनोप्टिलीन होता है, फिनोप्टिलीन इज योर अगेन इंडिकेटर। फिनोप्टिलीन जो होता है आपका कलरलेस सब्सटेंस होता है। जो कलरलेस सॉल्यूशन एसिड के अंदर अगर जो आप पाओगे वो एज इट इज रहेगा कलरलेस, बट अगर जो आप लोग उसे बेस के अंदर ऐड करते हो इट विल टर्न इनटू अ पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है, पिंक से कलर का थोड़ा सा। तो दैट इज एन इंडिकेशन कि वो एक बेस है। अगर जो फिनोप्टिलीन डालने पे कोई सॉल्यूशन पिंक कलर दे रहा है, लाइट पिंक भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोप्टिलीन जितना आपने पाया है, उससे बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। Then is a table in front of you taken from NCRT only. In this chapter, we will study, अब NCRT summary बता रही है, we will study the reaction of acid and bases, how acid and bases cancel out each other, effect and many more interesting things that we use and see in our daily life today. ठीक है, जो आज हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सब स्टडी करेंगे। नाउ कमिंग टू द लिटमस, थोड़ी सी लिटमस के ऊपर स्टोरी दे रखी है, लिटमस की कहानी को पढ़ना जरूरी है। लिटमस सॉल्यूशन का पर्पल डाई कैसी होती है, पर्पल कलर की डाई होती है ये, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन्स क्या होता है, लाइकन्स इज अ ग्रुप ऑफ फंजी प्लस एल्गे। जब ये दो चीजें मिल जाती है, फंजी और एल्गी मिल जाती है, तो दे फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशन। दे कम अंडर अ सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करेगी। दे आर नॉट एंटागोनास्टिक टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि एल्गे फंजे को मार देगी, फंजे एल्गे को मार देगी, ऐसा नहीं है। वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इज अ डिवीजन ऑफ प्लांट्स, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में नहीं पढ़ी। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट डिवीजन, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे थैलोफाइटा इज द लोअर क्लास ऑफ प्लांट, सबसे छोटी क्लास जो प्लांट की, सबसे प्रिमिटिव क्लास में बोलूंगा, छोटी नहीं बोलूंगा। प्रिमिटिव क्लास जो प्लांट्स की है, जहाँ पे जो प्लांट बॉडी होती है बिल्कुल थैलस लाइक होती है, कोई रूट नहीं होती, कोई शूट नहीं होती, कोई स्टेम नहीं होगी, कोई लीफ नहीं होगी। दैट टाइप ऑफ दैट बिलोंगिंग्स ऑफ प्लांट, दैट डिवीजन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड थैलोफाइटा and in commonly used as indicator. When the litmus solution is neither acidic nor base, ना वो acid है ना वो base है, it is a purple in color. There are many other indicators material like red cabbage leaves, जो आप लोगों ने देखी होगी red cabbage, आजकल शादियों में जाएंगे आप तो, अमीर शादियों में, वहाँ पे आप लोगों को दिखेगी रेड कैल सैलेड के अंदर, या फिर आप कोई अच्छे से जगह पे बर्गर खाओगे तो बर्गर के अंदर डालते हैं वो लोग। टर्मरिक कलर्ड पैटर्न्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रोजीना, पिट्यूनिया एंड जर्नियम। हाइड्रोगिना, पिट्यूनिया एंड जर्नियम। ठीक है, ये नाम याद होने चाहिए आपको, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो आपको नाम बस याद होने चाहिए। ठीक है, और एक दो के स्पेलिंग याद करना। पिट्यूनिया याद है, जैसे आसान नाम है। हाइड्रोजीनिया याद है, हो सकता है। which indicates the presence of acid or base in a solution. They are called acid base indicator or sometimes simply indicator. यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा कि सॉल्यूशन की बात होगी, तो जो इंडिकेटर होता है वो तभी वर्क कर पाएगा जब वो चीज सॉल्यूशन में है। क्यों ऐसा होता है वो आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि आयंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द रिएक्शन। तो अगर जो कुछ आपको सॉलिड दी गई है तो इट विल नॉट गिव एनी टाइप ऑफ इंडिकेटर टेस्ट। ठीक है, जब तक वो चीज एक्वस नहीं होगी या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं होगी, वी कांट से कि वो इंडिकेटर पे वर्क करेगी या नहीं करेगी। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, बिटर होता है टेस्ट एंड वो सब कुछ सोर होता है, हमने फिनोप्टिन का कलर देखा, लिटमस का कलर देखा, ये सब कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं एसिड एंड बेसिस के। तो इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रांसपेरेंट कांच का, केमिस्ट्री लैब्स में।
एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, जो भी आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो आप। मोस्टली लैब्स में लिटमस मिल जाता है, फिनॉक्टिन मिल जाता है, मिथाइल ऑर्गेनिक भी मिल जाता है कहीं पर, ठीक है। What changes in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the following? Tabulate your observation. तो जैसे कि आपको पता है जो चीज में एसिड होगी वो क्या करेगी, वो आपके ब्लू को रेड कर देगी, ठीक है। फिनॉक्टिलिन में वो कलरलेस रहेगी। टर्मरिक डालोगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, वो एज इट इज पड़ी रहेगी। उसके बाद अगर ये मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो थोड़ी सी रेडिश ब्राउन हो जाएगी, जबकि आपका सारा अपोजिट हो जाएगा बेस के केस में, ठीक है। यू कैन टेबुलेट इट इजिली। दिस इंडिकेटर टेल अस whether a substance is acid or base। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन दे दी यहाँ पे, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन टेल अस, व्हिच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द वेदर गिवन सब्सटेंस, सॉरी, इज एसिड और बेस, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ये सारे आपके क्या थे, ऐसे इंडिकेटर जो कि आपको यूज करने पड़ रहे थे। देयर आर सम अदर इंडिकेटर्स, सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर कैन चेंज ऑन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आप अगर उसमें एसिड डालोगे स्मेल चेंज हो जाएगी, बेस डालोगे स्मेल चेंज हो जाएगी। सच एन इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। उनको हम लोग कहते हैं, दे आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। ये होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री समथिंग रिलेटेड टू योर स्मेल। कहीं भी साइंस में वर्ड आ जाए ऑल फैक्ट्री तो इसका मतलब होता है स्मेल, ठीक है। तो स्मेल से कुछ डिटेक्ट कर रहे हो आप लोग तो दैट इज योर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसके जो एग्जांपल एनसीईआरटी देती है, नेक्स्ट स्लाइड में मे भी आ जाए, मैं आपको बता देता हूँ। अनियन जूस होता है एंड वेनिला जूस, ठीक है। वेनिला एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे भी आप एक्सट्रैक्ट लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी आगे क्या बोल रही है। एक बार इसे शिफ्ट कर लें पहले। चलिए, take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strip of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in a fridge. The cloth strip can now be used for a test of acid and bases. Take some of these cloth strips and check their order. Keep them on a clean surface and put the drop of HCl, जबकि आपके घर में नहीं होता HCl, आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं चीज, और few drops of NaOH. Rinse both cloth strips with water and again check the order. Note the observation. Now take some dilute vanilla essence and clove oil. Another example which is given to you is your clove oil. Yes. तो अगर जो आप लोगों को लगता है ना आपको याद नहीं रहता, तो एनसीईआरटी की साइड में स्पेस दे रखी होती है, तो एनसीईआरटी की साइड में जो स्पेस होती है उसे यूटिलाइज करना सीखिए। एनसीईआरटी जो स्पेस देती है ना वो मजे के लिए नहीं देती, वो ऐसे नहीं देती बुक के पेजेस बढ़ाने के लिए देती है, वो देती है बच्चे को वहीं पे नोट्स बनाने के लिए। तो व्हाट यू कैन डू इज कि जब भी आप कोई नोट्स बना रहे हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कॉपी, वहीं पे नोट्स बना लीजिए, ताकि आप जैसे एनसीईआरटी खोले एनसीईआरटी भी रीड हो जाएगी और आपके नोट्स भी हो जाएंगे, ठीक है। Check their order. Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute the NaOH solution in another. Add a few drops of vanilla essence to the both test tube and shake well. Check the order. Similarly, test the change in the order of the clove oil with dilute. Clove क्या होते हैं? Long. Dilute HCl and dilute NaOH, जो कि आजकल आप लोग बहुत खा रहे होते हैं, सर्दियाँ होती हैं नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में, तो यस हम लोग बहुत यूज करते हैं क्लोव्स को। Which of these vanilla, onion, clove can be used as olfactory indicator? Basically तीनों use हो सकते हैं। Let us try some more activities to understand the chemical properties of acid and bases, ठीक है। Very first important एक्टिविटी जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एज इट इज फिगर दे देते हैं आप लोगों को और बताते हैं क्या कंक्लूजन हुआ, कौन सी गैस निकली, क्या लिया आप लोगों ने, कैसे लिया, वो सब कुछ, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ। Set the apparatus shown in the figure 2.1. Take some about 5 ml of dilute H2SO4 in test tube. तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए। डाइल्यूट का मतलब है कि उसके अंदर आपने वाटर मिक्स कर रखा है ताकि उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ज्यादा आपके पास ना रहे। बीइंग अ स्टूडेंट तो हम लेबोरेटरी में कंसंट्रेटेड बहुत कम यूज करते हैं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। आपके अंदर इसके अंदर क्या डालनी है, आपने जिंक का डालनी है। सो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस साथ में क्या बनेगा, H2 गैस की इवोल्यूशन होगी, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि पास द गैस बिलो इवॉल्व टू अ सोप वाटर, सोप वाटर से पास कीजिए।
वाई द बबल फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, बबल क्यों बने सोप सॉल्यूशन में, क्योंकि गैस आ रही है ऊपर से बबल बनेगी, वो रिएक्टिव नहीं है बेसिकली वाटर के साथ, तो बेसिकली बबल्स बनाएगी क्योंकि वहाँ पे स्पेस चाहिए उसे। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड विद अ बबल, उसके साथ आप बर्निंग कैंडल लेके चाहिए, तो बट विल यू ऑब्जर्व इज कि जो आपकी कैंडल है वो पॉप अप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो दिस इज एन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, H2 गैस कंफर्मेशन। ठीक है, ये H2 गैस कंफर्मेशन का टेस्ट है, जो कि क्या कहता है कि जब आप लोग क्या करोगे, जैसे आप लोग किसी मेटल को एक एसिड से रिएक्ट कराते हो, तो वो क्या निकालेगा, एक आपका मेटल सॉल्ट बनाएगा, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और हाइड्रोजन गैस के पास अगर आपको टेस्ट करना है कि गैस कौन सी है, तो आप एक कैंडल को ले जाइए उसके पास, तो कैंडल विल स्टार्ट बर्निंग विद अ पॉप अप साउंड। ठीक है, what do you observe? Repeat the same with the more acid side HCl, HNO3 and CH3COH। ठीक है, सब में आपको हाइड्रोजन गैस नहीं रहेगी, जबकि जो CH3COH होता है वो बहुत माइल्ड एसिड होता है, वहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है हाइड्रोजन गैस की, सो माइट भी आपको ये टेस्ट वहाँ पे फेल हो जाए। ठीक है, आर द ऑब्जर्वेशन ऑल द केसेस सेम, माइट बी यस माइट बी नो। ठीक है, और करना पड़ता है ये। अच्छा, एक्चुअली समझ लेते हैं, यहाँ पे ट्राइपोड स्टैंड नहीं है, एक नॉर्मल स्ट्रैंड है, टेस्ट ट्यूब ली गई है, डिलीवरी ट्यूब है, उसे बेंट ट्यूब भी कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, साथ में जिंक के पीसेस ले रखे हैं, H2SO4 लिया हुआ है, बेंट ट्यूब से आपकी गैस जा रही है सोप वाटर में, एंड देन वहाँ पे बर्निंग कैंडल है। ठीक है, note that the metal in the above activity displaces hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and form a compound called salt। ठीक है, एक सॉल्ट बनाया इसने, मेटलिक का सॉल्ट बनाया। Thus the reaction of the metal with an acid as summarized as follows। जर्नल रिएक्शन आपके सामने नीचे दी गई है, acid plus metal give rise to salt plus hydrogen gas। Can you write an equation for the reaction shown above? Yes, मैंने आपको लिख के दिखा दी है। Now place a few pieces of zinc granules in a metal test tube। आप लोगों ने जिंक डाला, रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, डेट मैं नहीं लिख रहा। Add NaOH in it, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वार्म द कंटेंट। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप आज इन द एक्टिविटी 2.3, मतलब सेम कीजिए, सबको डिलीवरी ट्यूब लगाइए, सोप वाटर वगैरह लगाइए। तो व्हाट यू विल सी इज आपको एक सोडियम जिंकेट बनता हुआ दिखाई देगा, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड जिंक, सॉरी। और उसके बाद आप लोग हाइड्रोजन गैस की आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, you will find again that the hydrogen is formed in the reaction। However, such reactions are not possible with all the metals। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले ही, मेटल के साथ भी नहीं होती, मैंने सारे एसिड और बेसिस भी नहीं देते। ठीक है, माइल्ड एसिड और माइल्ड बेसिस बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो इतना रिएक्ट नहीं करते। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। अगेन इससे पिक्चर आ जाती है, क्या कर रखा है इन्होंने, एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक द टेस्ट, सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ उन्होंने मेटल की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, take two test tubes, label them as A and B. Take over 0.5 gram of sodium carbonate (Na2CO3) in the test tube and 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate (NaH2 NaHCO3). NaHCO3 लीजिए टेस्ट ट्यूब बी में। Add about 2 ml of dilute HCl in both of them। आपने Na2CO3 लिया टेस्ट ट्यूब ए में, और टेस्ट ट्यूब बी में आपने NaHCO3 लिया। HCl पाया दोनों में, बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया है आगे। यहाँ सॉल्ट बना, यहाँ भी सॉल्ट बना। वाटर के इवोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में हुआ, मतलब यहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा, गैसियस फॉर्म में नहीं है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी आपकी। ठीक है, नाउ हियर इज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करते हो, बेसिकली हम लोग लाइम वाटर लेते हैं, लाइम वाटर में अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे, लाइम वाटर इज CaO, तो क्या बनेगा आपके पास, CaOH होल ट्वाइस। और अगर जब इसमें कॉन्टिन्यूसली पास करते रहोगे, तो आपको बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये रिएक्शन होती है लाइम वाटर में, और जो ये सब्सटेंस होता है ये मिल्की होता है, थोड़ा सा वाइट। ये सॉल्यूशन लाइम वाटर को चेंज कर देगा ना, और ठीक है, व्हाइट हो जाएगा ये CaOH होल ट्वाइस। उसमें अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, तो व्हाट विल हैपन इज ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे है टेस्ट ट्यूब ए और बी की रिएक्शन है, देन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू लाइम वाटर, CH फोर ट्वाइस उन्होंने लाइम वाटर लिया है, हम लोग CO भी ले सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन ही बनाना है आपको। यू विल सी दैट अ लाइम वाटर विल टर्न मिल्की एंड CaCO3 बनेगा, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सॉल्यूशन CaCO3 के साथ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो है, ये फर्स्ट आपकी रिएक्शन हुई है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में
वाटर डाल कार्बन डाइऑक्साइड पास की, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज एडिट कर लीजिएगा कि ये लाइम वाटर ये नहीं लेना अपने, आप सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को सीओ छोड़ के साथ पास करवाएंगे। एंड वंस इट इज डन, और अगर जब उसमें एक्सेस ऑफ सीओ टू पास करवाते रहे सीओ थ्री में, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा विच इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो वो व्हाइट कलर का होता है। दिस इज नॉट व्हाइट, ये व्हाइट नहीं है, ये व्हाइट बनेगा, जो सब्सटेंस यहाँ बनेगा ये व्हाइट होगा, ठीक है। थोड़ा सी करेक्शन है यहाँ पे। ओके, limestone, chalk, marble are different forms of calcium carbonate. All metal carbonate and hydrogen metal carbonate with acid to give corresponding salt. यहाँ पे इन्होंने all metal लिख दिया, concentrate on this word all. जबकि पीछे जो था वहां all नहीं था, उनका था few metals do not react with acid and bases, है ना, जबकि यहाँ पे सारे कर रहे हैं, ठीक है। Corresponding salt, carbon dioxide and water बनेगा हमेशा यही। Thus the reaction can be summarized as metal carbonate, metal hydrogen carbonate plus acid give rise to salt, carbon dioxide and water. है इज अनदर एक्टिविटी टू शो दैट हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्टिविटी रहता है, मतलब अगर आप एसिड के अंदर बेस डाल दोगे, बेस के अंदर एसिड डाल दोगे, तो व्हाट विल हैपन वो आपको दिखाएगा एनसीईआरटी। न्यूक्लियरेशन रिएक्शन की तरफ लेके जा रही है आपको एनसीईआरटी। तो वो कह रहे हैं कि NaOH डाल दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए टेस्ट ट्यूब में। आपने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला टेस्ट ट्यूब में। एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्लिन, फिनोप्लिन करो तो क्या होगा, पिंक हो जाएगा क्योंकि बेस है। ऐड डाइल्यूट HCl, अब इसी में क्या करना है आपने, HCl ऐड करना है। When you are done with HCl, आपने डॉन फिनोप्सिन डाला, कलरलेस रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि एसिड है। नाउ एड फ्यू ड्रॉप ऑफ NH टू द above mixture, NaOH डाल दीजिए इसके अंदर। डज द पिंक कलर ऑफ precipitate reappear? ओके, दे आर ट्राइंग टू शो दैट व्हाट हैपन इज, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या हुआ, कि जब आपने NaOH में आपने डाला तो ये था पिंक कलर का हो गया, ठीक है, इसमें नो चेंज। बट जैसे आप लोगों ने इन दोनों को मिलाया, तो क्या बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, NaCl बनना चाहिए। आई थिंक ये कलर आपको विजिबल नहीं होगा, थोड़ा लाइट सा कलर लेते हैं। NaCl बनना चाहिए। जो NaCl है सॉल्ट है ना। तो यहाँ पे आप अगेन देखो, जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका नेचुरल कलर होता है पिंक, जो कलरलेस पिंक हो गया था वो अगेन कलरलेस हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि अगर जो आप किसी एसिड के अंदर बेस डाल दो तो उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है। सच अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्टेड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। In the above activity, we have seen the effect of base in the nullified by acid and vice versa. The reaction take place is written as NaOH plus HCl give rise to NaCl plus H2O. यहाँ पे water का release देखने को मिलता है, साथ में salt plus water. The reaction between an acid and base to give us salt and water is known as nucleation reaction. ऐसी reaction को कहते हैं nucleation reaction कहते हैं. In general, a nucleation reaction can be written as acid plus base give rise to salt plus water or vice versa. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड मतलब किसी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए और उसको ऑक्साइड बना लीजिए एंड ट्रीट इट विद एसिड। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, आप कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए बीकर में। उसमें क्या डालना है, डाइल्यूट HCl डालिए। सो यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, सॉल्ट ऑफ अ कॉपर एंड वाटर का इवोल्यूशन देखने को मिलेगा आपको। आई थिंक यही लिखा होगा। यू विल नोटिस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। ठीक है, कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड था, जो कलर आपको बन जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्लू ग्रीन, ठीक है। और जो आपका कॉपर ऑक्साइड था वो डिसॉल्व हो गया। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। यहाँ पे जो 2 रोमन में लिखा है इसका मतलब होता है वैलेंसी है इसकी, ठीक है। The journal reaction between metal oxide and acid can be written as metal oxide plus acid give rise to salt plus water. Now write a balanced equation for the above reactivity. Balancing आप कर सकते हैं. Since metal oxide react with acid to give salt and water, similarly to the reaction of base with acid, metal oxides are said to be basic oxide. ठीक है, तो जो metal oxides होते हैं they are always basic in nature. याद रखना है that metal oxides are always what type of oxide, basic. जबकि non metallic oxides कैसे होते हैं, they are acidic. ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आगे है। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड COH whole twice, CaOH whole twice plus कार्बन डाइऑक्साइड give rise to CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Calcium hydroxide such as base react with carbon dioxide to produce the salt and water. Since they are similar to the reaction of base and acid, we conclude that non-metallic bases are acidic in nature. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये मेटेलिक एसिड बना, हाँ आप इस बताइए कि इसका पीएच कितना होगा या फिर क्या रेंज होगी पीएच की और ये कैसा नेचर का होगा एसिडिक और बेसिक में से, ठीक है।
सो हियर आर द फ्यू चेंजेस जो कि आपको मैंने बताया कि जैसे तो मिथाइल ऑरेंज होता है, नेचुरल ऑरेंज होता है, रेड कलर हो जाएगा एसिड के अंदर, और बेस के अंदर येलो हो जाता है। येलो मैंने आपको नहीं बताया था, फिनोप्सिलिन मैंने आपको दोनों बताए थे, और न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है। ठीक है, ये आप टेबल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू समराइज इट। नेक्स्ट इज व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अगर आप एसिड बेसिस की बात कर रहे हैं तो एसिड के अंदर ऐसा क्या है, बेस के अंदर ऐसा क्या है जो उसे एसिडिक बना रहा है या बेसिक बना रहा है। नाउ वी विल स्टडी दैट। ठीक है, चलिए। सो अगर जब एसिड की बात करूं, मैं समराइज करूं इसे, तो एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है, और हाइड्रोक्साइड आयन होता है बेस के अंदर। ठीक है, in the section 2.1 we have seen that all the acids have similar chemical properties with what led to the similarity. We saw in the activity 2.3 that all acids generate H positive gas, hydrogen gas, on reaching with metal. So hydrogen seems to be common in all the acid. तो मतलब अगर जो acid को आप react करें तो हाइड्रोजन निकलेगी, तो हाइड्रोजन is what common in all the acid. Let us perform an activity to investigate whether all the compound कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया है, HCl को लिया है, आप लोगों का बल्ब जला है, इसका मतलब यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका पाथ कंप्लीट हो रहा है, तभी वो बल्ब जल पा रहा है। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में कंडक्शन नहीं देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आपको यही बताता हूँ किसमें कंडक्शन होगी। ग्लूकोज में नहीं होगी, अल्कोहल में नहीं होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होगी, सल्फ्यूरिक एसिड में कंडक्शन देखने को मिलेगी, मतलब बल्ब विल ग्लू। Fill nail, fit two nails in the cork and place the cork in 100 ml of beaker. Connect the nail to the two terminal of battery to the bulb and switch. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid. What will you observe? Bulb will glow. Repeat the experiment separately with the glucose and alcohol. What do you observe? You will see that bulb will not glow. Does the bulb glow in all? No. The bulb will start glowing in the case of acid, as shown. But you will observe that the glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicate that there is a flow of electric current to the solution, मतलब ions है वहाँ पे. The electric current is carried through the acidic solution by ions. Acid contain H positive ion as a cation, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होकर cation हो गया, and anion such as chloride. जब HCl को तोड़ा गया ना, हमने HCl की रिएक्शन बताई आपको बेसिकली. HCl is when broken down, it will form H positive plus Cl negative. ठीक है, H2SO4 की करके देखें तो if broken down will give rise to 2H positive plus SO4 2 negative. ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बनेगी यहाँ पे. Since the cation present in the acid, अच्छा ये जो आपका ये होता है ना एसिटिक एसिड, इसके भी आपको याद होना चाहिए, दिस इज इथेनोइक एसिड, आप लोग पढ़ोगे कार्बन चैप्टर में. इसका जो होता है डिसोसिएशन, इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, H पॉजिटिव अलग होता है और बाकी पूरा पार्ट नेगेटिव अलग हो जाता है. Since cation present in the acid is H positive, this suggests that acid produce hydrogen ion, H positive ion, which are responsible for acidic property. Repeat the same activity with alkalis. What are alkalis now? Alkalis are the bases, very important. ठीक है, टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है alkali. So I am defining the alkali bases which are soluble in water. ठीक है, ये ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट. ठीक है, क्या मिलेगा आप लोगों को कि अगर आप सपोज NaOH लेते हैं. ठीक है, लेट मी कंसीडर NaOH एज अ बेस. ठीक है, मैंने क्या लिया, NaOH ले लेता हूं मैं. इट विल स्प्लिट इनटू व्हाट डू यू थिंक, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. वहीं उन्होंने क्या बोलता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस will give rise to Ca2 positive plus 2OH negative. ठीक है, what happened to an acid base in a water solution? Take 1 gram of NaCl in a clean and dry test tube and set up an setup as shown in the figure. ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया फिगर. Add some concentrated sulfuric acid to test tube. NaCl लीजिए और उसमें sulfuric acid को ऐड कर दीजिए. What do you observe? Is there any gas coming out of the delivery tube? It will be there. ठीक है, H2 गैस निकलने की. टेक द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड ब्लू लिटमस. आपको देखने को मिलेगा अगर आप लिटमस से पास करोगे गैस को, सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर जो उसमें मॉइस्चर है थोड़ा सा तो वो रिएक्ट करेगी आपके लिटमस पेपर के साथ, एंड यू विल सी दैट देयर इज अ चेंज इन कलर. On the basis of activity, what do you infer the acidic character of HCl and HCl gas and HCl solution?
HCl सॉल्यूशन भी एसिडिक है और ड्राई HCl गैस आपका लिटमस पेपर को कुछ भी नहीं कर पाएगी, दैट वाई यू कांट इंटरफियर एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है गार्ड की ट्यूब। जो गार्ड ट्यूब है इसके अंदर क्या भरा होता है, कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है, दिस विल विद CaCl2 व्हिच इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये सारे मॉइस्चर को रिमूव करती है, ठीक है, ये मॉइस्चर रिमूवल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन द HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। जब ड्राई होगी तो कुछ नहीं होगा, जब वाटर में डालो तभी वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर पाएगी। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, दस आयन हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन। तो दिस मीन्स अगर जो आपके किसी पेपर में रिएक्शन के ऊपर ये लिख दिया तो इट मीन्स वो आपके हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव, लेट अस सी व्हाट हैपन इन केस ऑफ बेस, तो बेस के केस में हाइड्रोनियम आयन देखने को मिलेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया वाटर की प्रेजेंस में, के पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो सेम रिएक्शन में मैग्नीशियम और आपका OH नेगेटिव आया। बेसिस जनरली generate hydroxide in our water ion, bases which are soluble in water are called alkalis। बता चुका हूं आपको, स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है CBSE का, ऑल alkali are bases but all bases are not alkali, ठीक है, यू नीड टू जस्टिफाई। सो दे आर सोप इन टच, है ना, जो अल्कली होते हैं बेसिस होते हैं, सोप इन टच, बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं, नेवर टेस्ट एंड टच देम एज यू मे कॉज हार्म, ठीक है, टेस्ट नहीं करना, ये नहीं कि अब CBSE ने बोल दिया वो बिटर होते हैं, सोपी होते हैं टच में और थोड़े से क्या होते हैं कोरोसिव होते हैं, तो ये नहीं कि आप टेस्ट करके देख लो भाई कैसा है ऑस्ट्रेलिया लैब में कि भाई टेस्ट करके बताओ, नहीं करना ऐसे काम, ठीक है। Now, as we have identified that all the acids generate H positive and all the bases generate OH negative ion, can we neutralize it? तो H positive और OH negative मिलके water बना देंगे आपका है, and what is a neutral substance? Now moving on to the warning, ठीक है, NCERT CBSE वार्निंग दे रही है कि भाई जो आपका सिंबल है ये डिपिक्ट करता है कि जो भी केमिकल पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा डेंजरस है, हैजार्डियस है, तो उसे आपने डायरेक्टली यूज नहीं करना, कंसंट्रेटेड नेचर है, ठीक है। एक्टिविटी क्या करिए, टेक 10 ml of water in a beaker, add few drops of concentrated sulfuric acid and swirl the beaker slowly, touch the beaker, आप beaker को टच करके देखिए, what you will observe is the change, yes चेंज होगा, ठीक है। पहले क्या किया आप लोगों ने, वाटर लिया, वाटर के अंदर एसिड डाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर ऐड एसिड इन वाटर, ठीक है, एसिड वाटर में नहीं डालना कभी भी, इज अ रॉन्ग थिंग, वाटर इन एसिड इज राइट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, अगर जब आप लोग किसी एसिड और बेस को वाटर में डालो तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड वाटर, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, ठीक है। ओके सॉरी, ये उल्टा हो गया, ऊपर भी हम लोग डाइल्यूशन के टाइम पे एसिड को डालते हैं, ठीक है, सॉरी, ये अलाउड होता है, ये नहीं होता अलाउड, ठीक है। If water is added in a concentrated, the heat will generate may cause a mixture to splash out, और अगर जो आप लोगों ने गलती से पानी को एसिड के अंदर डाल दिया तो क्या होगा कि एकदम आपका ब्लास्ट होने की डर होता है, स्प्लैश आउट होने की डर होता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सप्रेसिव लोकल हीट, मतलब जो निकली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। लुक आउट द वार्निंग साइन जो कि आपको दिया है, कैन on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pallet, mixing an acid or base with the water results in decrease in the concentration। नाउ क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑलवेज एसिड और बेसिस एड इन वाटर नॉट वाटर इन एसिड, क्योंकि अगर जब एसिड और बेस को वाटर में ऐड करो तो रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव और H पॉजिटिव पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है, जब आप किसी चीज को कम करते हो, किसी चीज की कंसंट्रेशन को कम करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। और बेसिस एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, जो आपका सॉल्यूशन बनेगा हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप लोग देखते होगे अपने लैब में जाओगे वहां पे डल लिखा होता है, डल H2SO4 डल NaOH, है ना, वो चीज लिए होता है।
हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस। अब हम देखेंगे कि कोई एसिड है या बेस आपको गिवन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली वो पीएच की साइड लेके जा रहे हैं अब हमें। तो देयर इज अ पीएच पेपर जो कि हमारी लैबोरेटरीज में अवेलेबल होता है। हम लोग से टेस्ट करते हैं, हम लोग कलर देखते हैं, अगर जो हमारे पास कलर कुछ ऐसा आ रहा है तो किस स्केल से मैच कर रहा है, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कोई चीज एसिड है या बेस है। जो एसिड्स होते हैं दे ऑलवेज गिव वार्म कलर, जबकि जो आपका बेस होता है दे ऑलवेज गिव अ कोल्ड कलर्स, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं इसे हम लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग। We know how acid and basis indicator can be used to distinguish between acid and base. We have also learned in the previous section about the dilution and decrease in concentration of H positive or OH negative ion in a solution. Can we quantitatively find amount of these ions? क्या हम बता सकते हैं कि ऐसे काउंट कर सकते हैं कि एक दो तीन चार आयन है? No. Can we judge how strong acid and basis? Yes, we can judge that only. We can do this by make use of a natural indicator. You can also say pH scale, which is a mixture of several indicators. The universal indicators show different color at different concentration of hydrogen ion. बेसिकली ये हाइड्रोजन आयंस को मेजर करता है, ठीक है, ये OH नेगेटिव को मेजर नहीं कर रहा। वो हाइड्रोजन, देखो, एक स्टेटमेंट है कोई चीज बिल्कुल एब्सेंट है ना, हम लोग कहते हैं कि वो चीज है ही नहीं उसके अंदर, बट NaOH में H पॉजिटिव है, बट वो इतने माइल्ड है, इतनी कम कंसंट्रेशन में कि वो इतने ज्यादा नहीं है, वो OH उसको ओवरटेक कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते किसी बेस के अंदर बिल्कुल H पॉजिटिव नहीं है। वी कैन से यस देयर आर, बट वो OH नेगेटिव बहुत ज्यादा उसमें होता है, दैट इज व्हाई OH H पॉजिटिव का जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। A scale for measuring the hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. The pH stands for power of hydronium ion, या फिर हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं आप। दिस इज पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। पी छोटा आता है और एच बड़ा आता है। जो पी होता है स्टैंड में, पोटेंस इन द जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। नंबर जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और वो 14 तक जाते हैं। 0 इज अ हाईली एसिडिक सब्सटेंस, जबकि 14 इज अ हाईली बेसिक सब्सटेंस या फिर अल्कलाइन कह सकते हैं आप। pH should be true of simple as number which indicate the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. The pH of a neutral solution is 7. जो neutral होगा, बीच में नंबर जो लाई करता है, जो बीच का कॉमन नंबर है वो है 7, and 7 means something is neutral, ठीक है। ओके, हाइयर द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, लोअर इज द पीएच वैल्यू। जितना आपका हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना ही आपकी पीएच की वैल्यू कम होगी। मतलब जितना H पॉजिटिव ज्यादा, उतना ही आपका क्या, आपका जो पीएच की वैल्यू कम होगी, मतलब 0 to 7 के बीच में लाई करेगी। The pH of a neutral substance is 7. Value less than 7 on pH scale represents acid and with the help of a warm color like yellow, red, orange. As a pH value increases from 17 to 14, it represents the increase in OH negative concentration in solution. This increases the strength of alkali. Generally, paper uh, impregnated with the universal indicator is used for measuring pH, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर मिलता है आपको एक, ठीक है। आप उसमें कलर स्केल मेजर कर सकते हो। इज इन फ्रंट ऑफ यूज द डायग्राम बोथ टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। आप देख सकते हो कि ये स्केल है, यहाँ पे सबसे रेड कलर है, डेंजर का साइन जो होता है, यहाँ पे ब्लू कलर है। जो रेड कलर होता है वो क्या बताता है कि कोई चीज एसिड है, और जो ब्लू कलर होता है वो क्या बताता है कि कोई चीज आपकी क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये आपका सारा है पीएच के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी है जहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि जो आपके पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि पीएच चेक करके बताइए। तो बेसिकली आप इसकी मदद से पीएच चेक कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट, जिसमें जैसे स्लाइवा बिफोर मील क्या होगा, एसिडिक, स्लाइवरी माइलेज होता है तो वो अल्कलाइन होता है। आफ्टर मील थोड़ा सा हो सकता है एसिडिक हो जाए, बेसिक हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस जो आपने खाया है। लेमन जूस इज ऑलवेज एसिडिक, कलरलेस एसिड। एरिएटेड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और लिटिल बिट वो आपका बेसिक सब्सटेंस दिखाएगी। कैरेट जूस इज अगेन अल्कलाइन, न्यूट्रल के आसपास जाएगा। कॉफी जो होती है थोड़ी सी एसिडिक होती है। कैरेट जूस, जो टोमेटो जूस होता है वो एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड इन इट। टैप वाटर जो होता है वो आपका एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी। NaOH इज अ बेस एंड HCl इज अ एसिड, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच पे। उससे पहले एक बार रीड कर लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H positive and the OH negative ion produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then they produce a different amount of hydrogen ion. Acid gives more hydrogen ion and
वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में, जबकि जो बेस होगा वो ज्यादा OH नेगेटिव देगा। तो जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड उसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से क्या निकाल रहा है, H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है। स्ट्रॉन्गर द एसिड, मोर इज H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और वीकर द एसिड, वीकर विल बी द H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इज द बेस, OH नेगेटिव ज्यादा होगा, वीकर में कम होगा, ठीक है। Just have a break for 2 minutes, ठीक है। 2 minutes की ब्रेक रहेगी and then we'll start a new part of our chapter, importance of pH in our daily life। चलिए, सो हो गया होगा रेस्ट, है ना। वापस से आके हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। हमें पढ़ना है पीएच के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस पक्का होते हैं, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच ना डेली लाइफ। सबसे पहले जो आपकी एप्लीकेशन दे रखी है वो है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, कि जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो पीएच सेंसिटिव होती है। हमारी जो बॉडी होती है बेसिकली वो न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन पे वर्क करती है, 7 to 8 के बीच में हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अगर पीएच आपका क्या होगा, लेस देन 5.6 का पीएच है, तो देन द एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। और बेसिकली क्यों होती है ये, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हो सकती है, या फिर HNO3 की वजह से हो सकती है, निट्रिक एसिड की वजह से, ठीक है। When acid will flow into the liver, it lowers the pH of liver and the survival of aquatic animal in the such river become difficult, ठीक है। Next is acid in other planets. The atmosphere of Venus is made up of a thick white and yellowish cloud of sulfuric acid. Do you think life can exist on planet? तो अभी तो नहीं exist कर पाएगी क्योंकि एसिडिक नेचर है, बट हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इवोल्यूशन हो रही एसिडिक नेचर कम हो जाए, ठीक है। तो पहले एक्टिविटी प्लांट और एनिमल के ऊपर थी, सेकंड एक्टिविटी प्लांट्स के ऊपर है, सॉइल के ऊपर है। बेसिकली प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच ऑफ
for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of pH, you can collect the soil from the various places and check the pH of a manner be described below. Also, you can note down the plants are growing in the region from the where you have collected. तो बेसिकली यहाँ पे एक्टिविटी में बता रखा होगा कि सॉयल लीजिए, सॉयल को देन टेस्ट ट्यूब में किसी वाटर के साथ मिक्स करिए, थोड़ा सा शेक कीजिए, उसे फिल्टर कीजिए, फिल्ट्रेट का आप पीएच मेजर कर लीजिए, यू विल गेट द पीएच ऑफ अ सॉयल। ठीक है, तो एक बार एक्टिविटी रीड कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कुछ जिक्र होगा, आगे बढ़ते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में। लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ोगे आप लोग, और आप लोग पढ़ भी चुके हैं। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हैमरिंग द स्टमक, हार्मिंग द स्टमक, सॉरी। और इसका काम क्या होता है एक्सेल का? माइक्रोब्स को मारना, पेप्सिन को एक्टिवेट करना। ठीक है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। टू गेट रिड ऑफ द पेन, पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड्स। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसे हम लोग, इसका यहाँ पे जिक्र होगा। अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इनो जो आप लाते हो, इनो में भी बेसिकली इसका कुछ कंटेंट होता है, दैट इज व्हाई वो न्यूट्रलाइज करता है। देन इज पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ अ टूथ डीके। तो अब जो टूथ डीके होता है, टूथ में जो येलोइश कलर की अपीयरेंस होती है, वो भी इसी की वजह से होती है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन अ पीएच ऑफ अ माउथ इज लोअर देन 5.5। ठीक है, अगर जब आपका माउथ का पीएच 5.5 मतलब एसिडिक हो गया ज्यादा, तो टूथ डीके शुरू हो जाता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट का एक वर्जन होता है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो आप लोग, उससे ही बना होता है हमारा इनेबल बेसिकली। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इट डजंट डिसॉल्व इन द वाटर बट इट करोड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। अब करोड क्यों होता है, वी विल नो द रीजन। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, carbohydrates remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste, which are generally basic for the cleaning. The tooth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. तो बेसिकली यहाँ से पता चलता है कि आपके टूथपेस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, जो कि एसिड का नलिफाई करते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट टू द केमिकल वेलफेयर, जैसे कि मधुमक्खी, बेस्ट एग्जांपल। सबने सबको काटा होगा मधुमक्खी ने एक ना एक बार जिंदगी में, नहीं काटा तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस कर लेना आप आफ्टर 10, अभी मत करवाना। बट तो मधुमक्खी काटेगी तो मिलेगी भी नहीं आपको, गर्मियों में होती है, हमारे एरिया में तो गर्मियों में होती है, सब में गर्मियों में ही होती है, तो जहाँ पे सर्दियाँ वहां नहीं होती, कहने का मतलब। तो मधुमक्खी क्या होती है कि आपकी बॉडी के अंदर अपना डंक मारती है, अपने नेटल को, अपने स्ट्रिंग को इंसेक्ट करती है, और उसके थ्रू मिथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में पा देती है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो कि इरिटेशन करता है, फिर हम उसके ऊपर बेस लगाते हैं। बी स्ट्रिंग्स लीव्स एन एसिड विच कॉज अ पेन एंड इरिटेशन यूजिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, मतलब जहाँ पे उसने काटा है, गिव रिलीफ। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ, नेटल लीफ क्या होती है, एक प्लांट होता है जो कि हिमालयस में मिलता है, कोल्ड टेम्परेचर पे ग्रो होता है, जिसको आप टच करोगे तो आपको बहुत इरिटेशन होती है। इंजेक्ट द मिथेनोइक एसिड कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन और पेन। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑप्शन, नेचर ने सेल्फ डिफेंस का एक ये तरीका क्या है, सेल्फ डिफेंस है, दिस इज अ वे ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो नेटल इज हर्बेशियस प्लांट, हर्ब है एक, जो कि छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, ट्री नहीं बनता इसका। और इसके आसपास ना पालक भी होती है, जब आप लोग देखोगे जो हिली बच्चे जो हिली एरिया से पढ़ रहे होगे, लेक्चर देख रहे होगे, दे कैन रिलेट कि जहाँ पे नेटल प्लांट होता है ना, इसे बिच्छू बूटी कहते हैं कॉमन वर्ड में, तो इसके आसपास ना पालक ग्रोन होती है। तो पालक इज द वन जो कि इसके न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, और हमेशा पालक आपको मिलेगी। Its leaf has a stinging hair which causes a painful sting when touched by accidentally. This is because of methanoic acid secreted by them. And traditionally remedy is rubbing the area of leaf of the dock plant. यहाँ पे dock लिखा है, next Spanish भी होता है, which often grow beside the nettle in the wild. Can you guess the nature of dock plant? मतलब क्या होगा, वो basic होगा. So next time you know what to look out if you have accidentally touched a nettle plant while trekking. Are you aware of any other effective traditional remedies for such a strain? तो मैंने आपको एक पालक वाली बताई। ठीक है, तो नीचे टेबल है जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के नाम है जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है। जैसे कि टोमेटो, आपको नहीं पता होगा, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, टर्मरिन, हल्दी, सॉरी, इमली, टार्ट्रिक एसिड होता है उसके अंदर, जो कि आपका बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है, आप आगे बढ़ोगे। ऑरेंज सिट्रिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड, सोर मिल्क, सबको पता, लैक्टिक एसिड, लैक्टो एसिड बैसिलस होते हैं बैक्टीरिया जो कि लैक्टिक एसिड जनरेट करते हैं। लेमन इज सिट्रिक एसिड, आंट स्ट्रिंग इज मिथेनोइक एसिड एंड नेटल स्ट्रिंग इज मिथेनोइक एसिड, और यू कैन से फॉर्मिक एसिड। ठीक है,
नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द सॉल्ट एंड विद दिस हम लोग बहुत जल्दी अपना चैप्टर खत्म करने वाले हैं और मैं ट्राई करूंगा कि आज मैं इतना ही करूं कि आगे भी कर लें। सॉल्ट नेक्स्ट में कर लेते हैं, सॉल्ट के साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ लास्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना लेक्चर में। आप लोगों को मजा आएगा सॉल्व पढ़ने में, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो 49 to 50 मिनट्स का लेक्चर हो गया, दैट्स फाइन। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, इसका मैक्सिमम 2 पार्ट में से कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर जो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें बता सकते हैं, लिख के हम वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। और दूसरी बात, अगर जो आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्या करना है, अभी आपको जस्ट एक क्यूआर कोड स्कैन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल लेंस से स्कैन हो जाएगा। जैसे आप लोग स्कैन करोगे आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और आप एकदम हमारे चैनल को ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। देयर यू विल गेट ऑल द स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू क्लास 10 फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, so that's all. We will meet soon in the next session for continuation of our chapter acid, which is salt, from the part of that called salts. ठीक है।